वेलकम एस्पायरेंट्स। आज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक नंबर 5 है मार्केटिंग। मार्केटिंग में हम जो है वो थोड़ी उसकी देखेंगे कि मार्केटिंग होती क्या है। ठीक है, मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स टू कैप्चर फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न। मार्केटिंग एक प्रोसेस होता है कंपनीज़ का जो अपनी जो भी ब्रांड है या कोई भी चीज़ है उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए और कस्टमर और अपना रिलेशन बिल्डअप करने के लिए जो रिटर्न में चाहती है वो एक मतलब मार्केटिंग होती है, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना और पब्लिक तक पहुंचाना। इसमें क्या होता है, क्या प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो है, अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। जो भी कस्टमर चाहता है पहले उसको अंडरस्टैंड करना कि वो किस कल्चर का है या वहाँ पे कौन से जो पीपल हैं वो रहते हैं, किस माइंडसेट के हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फर्स्ट स्टेप पे सोची जाती है मार्केटिंग में। सेकंड स्टेप पे क्या होता है, डिज़ाइन अ कस्टमर ड्राइवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी पड़ती है मार्केटिंग में सेकंड स्टेप पे कि कस्टमर जो है वो किस तरह से आपकी तरफ माइल होंगे आपके प्रोडक्ट की तरफ। थर्ड पे जो है, कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर्स सुपीरियर वैल्यू। कि जो आपकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसके प्रोग्राम बनाना पड़ता है, एक पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी कैसे और किस तरह से वो मार्केट में जो है दूसरे प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छा होगा। फोर्थ पे, बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स एंड क्रिएट कस्टमर डिलाइट। फिर अपना प्रॉफिट देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम कस्टमर से अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। एट द लास्ट, कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर इन रिटर्न। कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर टू क्रिएट प्रॉफिट्स एंड कस्टमर इक्विटी। और लास्ट में जो मार्केटिंग का मेन मकसद होता है या किसी भी कंपनी का मकसद होता है कि वो अपनी एक तो वैल्यू कस्टमर की तरफ बढ़ाएगी और कस्टमर्स को इन रिटर्न जो है उसके प्रोडक्ट को ख़रीदेगा भी। हम थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द मार्केटिंग एंड कस्टमर नीड्स को समझना और मार्केट प्लेस को समझना। कस्टमर नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स, क्या वो डिमांड करते हैं, क्या उनको चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो हम डिफरेंट जगहों से मालूम कर लेते हैं कि ये जो जहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है वो किस तरह के लोग हैं। ठीक है, मार्केट ऑफरिंग। मार्केट जो है बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करती है। इसका एग्जांपल ऐसे कि फॉर एग्जांपल मैंने घर में सोच लिया कि मुझे येलो कलर का एक ड्रेस ख़रीदना है। जैसे ही मैं मार्केट में जाऊंगी तो मुझे येलो कलर का ड्रेस मिल जाता है, चाहे वो मेरे माइंडसेट के हिसाब से वो डिज़ाइन ना हो, लेकिन फिर भी इसका अल्टरनेट जो है वो हमें मार्केट ऑफ़र कर देती है। वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू और जो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन है वो भी एक नीड होती है मार्केट प्लेस की। ठीक है, एक्सचेंजेस एंड रिलेशनशिप्स, कि कभी कभार हम कोई चीज़ एक्सचेंज कर लेते हैं। और फिर मार्केट्स ये इसका कोर कॉन्सेप्ट है। अब इसमें देखते हैं हम नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स क्या होती हैं। नीड्स जो हैं, स्टेट्स ऑफ डेप्रिविएशन, जिसमें फिज़िकल, सोशल और इंडिविजुअल नीड्स होते हैं। फिज़िकल नीड्स में हम फूड, क्लॉथिंग, वार्म और सेफ्टी होती है। सोशल में बिलोंग एंड अफेक्शन होती है और इंडिविजुअल में नॉलेज और सेल्फ एक्सप्रेशन। वांट्स में क्या चीज़ें होती हैं, फॉर्म दैट नीड्स टेक्स एज दे आर शेयर्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। अभी मैंने कहा कि जो कस्टमर के माइंडसेट को देखा जाता है कि वो किस कल्चर का है, तो ये वांट्स में आएगा। डिमांड्स में वांट्स बैक्ड बाय बाइंग पावर, कि उनकी बाइंग पावर क्या हो सकती है। जिस तरह से बहुत लो मार्केट्स होते हैं तो उनकी बाइंग पावर लो होती है, उस हिसाब से उनके रेट्स भी लो होती हैं। तो जहाँ पे हाई, जिस तरह से अगर डिफेंस का या कोई और एरिया देखा जाए तो उनके डिमांड के हिसाब से उनको दिया जाता है। मार्केट प्लेस और कस्टमर वैल्यूज़ को किस तरह से मज़ीद अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि मार्केट जो है किस तरह से ऑफ़र करती है। आर सम कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस ऑफर टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई अ नीड और वांट। फिर आता है कि मार्केट यूरोपिया is focusing only on existing wants and losing sight of underlying consumer needs. ओवरऑल मार्केटिंग जो है वो बेस ही कंज्यूमर्स की नीड पे करती है। अंडरस्टैंड द मार्केटिंग प्लेस, तो ये किस तरह से एक तो कस्टमर की वैल्यू पे और इसकी सेटिस्फैक्शन की एक्सपेक्टेशंस पे बेस करती है।
अब ये जो नीचे रो जा रहा है वो है मार्केटर्स का, और जो ऊपर है वो कस्टमर्स वैल्यू एंड सेटिस्फिकेशन का है। जिस तरह से अगर मार्केटर्स हैं वो राइट लेवल पे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये हमारी जो चीज़ है नॉट टू हाई और लो, मतलब ज़्यादा भी ना बढ़े और लो भी ना हो, मीडियम पे हो। तो ये सारा जो बेस करता है वो कस्टमर की वैल्यू और सेटिस्फेक्शन पे करता है। फिर क्या होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज इज़ द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। फिर है मार्केट्स किस तरह से चलती हैं। सप्लायर सप्लाई करते हैं, इसके बाद कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचती है, फिर उसके बाद जो है मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, फिर एट द एंड कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। तो ये सारा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है इसी तरह से मार्केटिंग का चलता है। फिर है डिज़ाइनिंग अ कस्टमर ड्राइवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग की एक मैनेजमेंट की एक स्ट्रैटेजी चलती है, द आर्ट एंड द साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट्स मार्केट्स एंड बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स विद देम। सो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे आ सकते हैं कि व्हाट कंज्यूमर्स विल वी सर्व, हाउ कैन वी बेस्ट सर्व दीज कस्टमर्स। तो किस तरह से आप कस्टमर्स को सर्व कर सकते हो, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है ओवरऑल हमें स्ट्रैटेजी समझाती है। फिर मार्केट सेगमेंटेशन और टारगेट मार्केटिंग। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, रिफर्स टू डिवाइडिंग द मार्केट्स इनटू सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स एंड रिफर्स टू वो सेगमेंट्स टू गो आफ्टर, मतलब कि टारगेट के हमें इसके बाद क्या करना चाहिए। ठीक है। फिर है कि ये डी मार्केटिंग क्या होती है। डी मार्केटिंग टू रिड्यूस डिमांड टेम्परली और परमानेंटली, द एम इज़ नॉट टू डिस्ट्रॉय डिमांड बट टू रिड्यूस और शिफ्टेड। मतलब कि एक मार्केटिंग होती है, दूसरी डी मार्केटिंग होती है कि जो भी डिमांड है उसको टेम्परेली या परमानेंटली थोड़ा कम किया जाए, ताकि जो अभी जो मतलब शिफ्ट्स आते हैं, जिस तरह से पेंडेमिक हो गया तो उस हिसाब से सेटअप करना पड़ता है मार्केटर्स को। सो ओवरऑल मार्केटिंग तो मैंने समझा दी है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग मार्केटिंग देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।